Hello students. Now we discuss aggregation and composition. What is meaning of aggregation and composition? When objects of one class are composed of objects of other class, it is called aggregation or composition. Aggregation और composition उसमें क्या होता है, एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अदर क्लास में कंपोज करे तो उसको हम एग्रीगेशन और कंपोजिशन बोल सकते हैं। उसके लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। पहले हम एक क्लास बनाएंगे, एक क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास का नाम रखेंगे नेम। अगर हम नेम नाम का क्लास डिफाइन करेंगे तो उसमें एट्रीब्यूट कौन से आएंगे? नेम क्लास में एट्रीब्यूट आएंगे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अगर आपको याद होगा कि क्लास डायग्राम अगर हमें बनाना है, क्लास डिफाइन करना है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, अगर क्लास डायग्राम डिफाइन करनी है तो क्लास डायग्राम में क्या है, तो क्लास डायग्राम रेक्टेंगल शेप में होनी चाहिए। क्लास डायग्राम में टॉप में क्या होना चाहिए, क्लास नेम होना चाहिए, और मिडल पार्ट्स में क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट नेम होनी चाहिए, और लास्ट में ऑपरेशन, बिहेवियर और मेथड। तो यहाँ पे हम मेथड लिखेंगे डिस्प्ले। हमने एक क्लास बना दिया, उसका नाम रखा नेम। हमें एक दूसरा क्लास बनाना है अभी और उसका नाम रखेंगे एड्रेस। दूसरा क्लास हमने क्या रखा है, एड्रेस। तो एड्रेस क्लास में एट्रीब्यूट का नाम हम क्या लिखेंगे, तो एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे हाउस नंबर, सिटी, स्ट्रीट, पिन कोड एटसेट्रा। और उसमें एक मेथड हम डिफाइन करेंगे, उस मेथड का नाम रखेंगे डिस्प्ले। ये सब जो एट्रीब्यूट है उसको हम डिस्प्ले करना की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम मेथड रखेंगे डिस्प्ले। एक और क्लास में डिफाइन करना है, उसका नाम रखेंगे हम पर्सन। पर्सन क्लास जो है उसमें नेम क्लास का एट्रीब्यूट हमें कंपोज करना है और एड्रेस क्लास का एट्रीब्यूट भी हमें कंपोज करना है, क्योंकि कोई भी पर्सन है उसे नेम भी होता है और एड्रेस भी होता है। तो ये नेम एट्रीब्यूट भी हमें यहाँ पे कंपोज करना है और एड्रेस क्लास का एट्रीब्यूट भी यहाँ पे कंपोज करना है। तो हम एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखेंगे एनएम। कोई भी एट्रीब्यूट की आपको डेटा टाइप लिखनी है तो डेटा टाइप लिखने के लिए आपको कौन सी साइन यहाँ पे करनी पड़ेगी, कॉलम। क्लास इज वन टाइप ऑफ डेटा। ये जो क्लास है एक टाइप की डेटा टाइप है, तो हम उस क्लास का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसका नाम क्या है, नेम। तो नेम क्लास, उसका मीनिंग ये होता है कि नेम क्लास का जो एट्रीब्यूट्स है, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, उसको हम पर्सन क्लास में कंपोज करना है। अदर एट्रीब्यूट लिखेंगे एडीआर। उसकी डेटा टाइप लिखने के लिए हमें पहले कॉलन साइन करनी पड़ेगी और उसकी डेटा टाइप में क्या लिखेंगे, एड्रेस। तो उसका मीनिंग ये होता है कि एड्रेस क्लास का जितना भी एट्रीब्यूट है वो हमें कंपोज करना है पर्सन क्लास में। कंपोज करना है मीन्स इसमें लिखना है, और बाकी जो एट्रीब्यूट है वो लिख सकते हैं आप। और लास्ट में हमें एक मेथड लिखनी है डिस्प्ले। एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्या है, तो एग्रीगेशन और कंपोजिशन रिलेशनशिप है बिटवीन क्लास। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स a relationship or is a part of relationship। एग्रीगेशन और कंपोजिशन में रिलेशनशिप कैसी होती है, बिटवीन क्लास, हैश अ रिलेशनशिप और इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। अगर कोई पर्सन है वो चला जाता है तो उसका नेम चला जाता है लेकिन एड्रेस नहीं चला जाता। एड्रेस है वो मोर देन वन पर्सन का होता है। तो पर्सन एंड एड्रेस, उसके बीच कैसा रिलेशनशिप होगा,
exclusive. No. पर्सन एंड एड्रेस क्लास के बीच नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, बट पर्सन एंड नेम, ये जो दो क्लास है वो क्लास के बीच कैसा रिलेशनशिप रहेगा? एक्सक्लूसिव। तो यहां पे हमें फील्ड डायमंड क्या इंडिकेट करना पड़ेगा? फील्ड डायमंड, क्योंकि यहां पे जो दो क्लास है उसको हम कंपोजिशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो जो क्लास है उसके बीच एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, एक्सक्लूसिव, उसको हम हैशर रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव और हैशर रिलेशनशिप। लेकिन पर्सन एंड एड्रेस ये जो क्लास है उसमें कौन सी साइन रहेगी, कौन सा सिंबल आएगा? एम्प्टी डायमंड। एम्प्टी डायमंड का मीनिंग होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मीनिंग होता है इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। एग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मीन्स नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। नॉन एक्सक्लूसिव, ये जो दो क्लास है उसके बीच इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन ये जो दो क्लास है, कोई पर्सन है चला जाता है तो उसका नेम चला जाता है, लेकिन एड्रेस नहीं चला जाता, क्योंकि एड्रेस है वो मोर देन वन पर्सन का होता है। तो नेम एंड पर्सन जो क्लास है उसको हम कंपोजिशन बोल सकते हैं। उसके लिए कंपोजिशन इंडिकेट करने के लिए, रिलेशनशिप में कंपोजिशन इंडिकेट करने के लिए फील्ड डायमंड आता है, और एग्रीगेशन इंडिकेट करने के लिए एम्प्टी डायमंड आता है। तो फील्ड डायमंड इज नोन एज कंपोजिशन एंड एम्प्टी डायमंड इज नोन एज एग्रीगेशन। फील्ड डायमंड means Asher relationship, empty diamond means is a part of relationship. Filled diamond means exclusive relationship, empty diamond means non-exclusive relationship. Filled diamond means composition and empty diamond means aggregation. अब मैं एक सेंटेंस जो रीड करूँगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, आपको याद रखना है। The class that contain objects of other class. The class that contains objects of other class is known as honor class or wall class or aggregating class. तो ये जो क्लास है ये अदर क्लास का जो ऑब्जेक्ट वो उसमें कंपोज करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वॉल क्लास और ऑनर क्लास और एग्रीगेटिंग क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लास दैट इज कंटेन इन ऑनर क्लास। ऐसा जो क्लास है जो ऑनर क्लास में कंटेन होता है। नेम एंड पर्सन बोथ क्लास कहाँ पे कंपोज होता है? पर्सन क्लास। तो नेम एंड एड्रेस क्लास को हम किस तरह से बोल सकते हैं? तो दिस क्लास इज कॉल्ड पार्ट क्लास और सब्जेक्ट क्लास और एग्रीगेटेड क्लास। दिस concept is known as aggregation and composition. Most important is that aggregation in composition represents relationship between class, Asher relationship, or is a part of relationship. Here represent that both class represent relationship
is Hessian relationship, and this is a part of relationship. Hessian relationship means composition and is a part of relationship means aggregation. Filled diamond means composition, empty diamond means aggregation.